अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी वीडियो का अनवान है शजरे मरियम और नहर जब्रील अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत बीबी मरियम के शिकम से बग़ैर बाप के पैदा हुए हैं। जब वलादत का वक्त आया तो हज़रत बीबी मरियम आबादी से कुछ दूर एक खजूर के सूखे दरख्त के नीचे तन्हाई में बैठ गईं और उसी दरख्त के नीचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत हुई। क्योंकि आप बग़ैर बाप के कुंवारी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम से पैदा हुए, इसलिए हज़रत मरियम बड़ी फ़िक्रमंद और बेहद उदास थीं और बदगोई और ताना ज़नी के खौफ से बस्ती में नहीं आ रही थीं और एक ऐसी सुनसान ज़मीन में खजूर के सूखे दरख्त के नीचे बैठी हुई थी कि जहाँ खाने पीने का कोई सामान नहीं था। नागहां हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतर पड़े और अपनी एड़ी ज़मीन पर मारकर एक नहर जारी कर दी और अचानक खजूर का सूखा दरख्त हरा भरा होकर पुख्ता फल लाया और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पुकार कर उनसे यूं कलाम फरमाया, तू उसे उसके तले से पुकारा कि गम ना खा, बेशक तेरे रब ने तेरे नीचे एक नहर बहा दी है और खजूर की जड़ पकड़कर अपनी तरफ ला, तुझ पर ताज़ी पक्की खजूरें गिरेंगी, तू खा और पी और आँख ठंडी रख। सूखे दरख्त में फल लग जाना और नहर का अचानक जारी हो जाना बिलाशुबा ये दोनों हज़रत मरियम की करामात हैं। इससे पहले के सफ़ात में बयान कर चुके हैं कि हज़रत बीबी मरियम जब बच्ची थीं और बैतुल मुक़द्दस के मेहराब में इबादत करती थीं तो बग़ैर किसी मेहनत के वहाँ बिला मौसम के फल मिला करते थे। मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद पकी हुई खजूरें तो हज़रत मरियम को ज़रूर मिली, लेकिन खुदावंद ताला का हुक्म हुआ कि खजूर की जड़ें हिलाओ तब तुमको खजूरें मिलेंगी। इससे ये सबक मिलता है कि आदमी जब तक साहिब औलाद नहीं होता तो उसको बिला मेहनत के भी रोज़ी मिल जाया करती है और कहीं ना कहीं खा पी लिया करता है। मगर जब आदमी साहिब औलाद हो जाए तो उस पर लाजिम है कि मेहनत करके रोज़ी हासिल करे। हज़रत मरियम जब तक साहिब औलाद नहीं हुई थी तो बिला किसी मेहनत व मशक्क़त के उनकी मेहराब इबादत में फलों की रोज़ी मिला करती थी। मगर जब उनके फर्जंद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए तो अब खुदा का ये हुक्म हुआ कि खजूर के दरख्त को हिलाओ और मेहनत करो और उसके बाद खजूरें मिलेंगी। वल्लाहु ताला आलम। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि जो ये दुआ मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी ख़ताएँ मिटा दी जाती हैं और जो मजलिस मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। वो दुआ ये है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। जब हज़रत मरियम हज़रत ईसा को गोद में लेकर बनी इसराइल की बस्ती में तशरीफ़ लाएं तो कौम ने आप पर बदकारी की तोहमत लगाई और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ए मरियम, तुमने ये बहुत बुरा काम किया। हालांकि तुम्हारे वालिदैन में कोई ख़राबी नहीं थी और तुम्हारी माँ भी बदकार नहीं थी। बग़ैर शोर के जब कौम ने बहुत ज़्यादा ताना ज़नी और बदगोई की तो हज़रत मरियम ख़ुद तो खामोश नहीं बल्कि इरशाद किया कि इस बच्चे से तुम लोग सब कुछ पूछ लो। तो लोगों ने कहा कि हम इस बच्चे से क्या और क्यों कर और किस तरह गुफ्तगू करें, ये तो अभी बच्चा है जो पालने में पड़ा हुआ है। कौम का ये कलाम सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तकरीर शुरू कर दी जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यूं फरमाया है। बच्चे ने फरमाया, मैं हूँ अल्लाह का बंदा, उसने मुझे किताब दी और मुझे गैब की खबरें बताने वाला यानी कि नबी किया और उसने मुझे मुबारक किया। मैं कहीं हूँ और मुझे नमाज रोज़ा ज़कात की ताकीद फरमाई जब तक जीऊँ और अपनी माँ से अच्छा सलूक करने वाला और मुझे ज़बरदस्त बदबख्त ना किया और वही सलामती।
मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मरूंगा और जिस दिन ज़िंदा उठाया जाऊंगा। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है कि पैदा होते ही फसीह ज़बान में ऐसी जामिया तकरीर फरमाई। इस तकरीर में सबसे पहले आपने अपने को खुदा का बंदा कहा ताकि कोई उन्हें खुदा या खुदा का बेटा ना कह सके, क्योंकि लोग आइंदा आप पर तोहमत लगाने वाले थे और ये तोहमत अल्लाह ताला पर लगती थी। इसलिए आपके मनसबे रसालत का यही तकाजा था कि अपनी वालिदा पर लगाई जाने वाली तोहमत को रफ़ा करने से पहले इस तोहमत को दफ़ा करें जो अल्लाह ताला पर लगाई जाने वाली थी। अल्लाहु अकबर। सच ये है खुदाबंद कुद्दूस जिसको नबुव्वत के शरफ से नवाजता है, यकीनन उसकी वलादत नहायत ही पाक और तय्यब व ताहिर होती है और बचपन ही से उसकी नबुव्वत के आला आसार ज़ाहिर होने लगते हैं। सूरत मरियम के इस रुकू में अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पूरा ज़िक्र मिलाद शरीफ में बयान फरमाया है और आखिर में इस्लाम का ज़िक्र किया है। इसे मालूम हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद पढ़कर आखिर में सलात व सलाम पढ़ना ये अल्लाह ताला की मुक़द्दस सुन्नत है। यही अहले सुन्नत व जमात का मुबारक अमल है। नंबर 3, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मज़कूरा बाला तकरीर से मालूम हुआ कि नमाज, ज़कात और माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक ये ऐसे फ़राइज़ हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में भी फ़र्ज़ थे।